कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र का सेट ए कंप्लीट करेंगे और देखिए 6 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जो 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। दूसरा है आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो इसका आंसर आएगा आपका कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में। और चौथा है आपका लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। और पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है तो दिल्ली में। और छठा है नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है तो उपयुक्त सभी। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको और अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो ये यहाँ से भी आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला रिक्त स्थान है आपका भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए 1.5 व्यय हुए हैं तो 63,96,729। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व 1.5 का आयोग है तो निर्वाचन आयोग। तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 रुपए है तो 5 लाख रुपए। चौथा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1.5 है तो 250। पांचवा है भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक 1.5 बनाने के पक्षधर थे तो संतुलित दस्तावेज। और छठा है आपका प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ 1.5 है तो रिपब्लिक। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर ले और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका पांचवा छठा है। तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाना है आपको। तो पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसका आंसर आएगा आपका 1922। दूसरा है अनिवार्य नौकरशाही, तो इसकी जोड़ी रहेगी वेबर, डिमार्क तथा रोबसन। और तीसरा है संघी सूची, तो इसका आएगा 97 विषय। चौथा है अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जम्मू कश्मीर से। पांचवा है हिंद स्वराज, तो इसकी जोड़ी आएगी गांधी जी। छठा है प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, तो इसका आंसर आएगा आपका राजनीतिक समानता। और छठा है प्रत्येक व्यक्ति को सातवां है मानव अधिकार, तो इसकी जोड़ी आएगी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूरा हुआ और ये यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न, ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणा का आशय स्पष्ट करते हैं, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। तीसरा है समानता से क्या तात्पर्य है? और चौथा है न्याय कितने प्रकार का होता है? तो न्याय 2 प्रकार का होता है। और आपका पांचवा है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये यहाँ पे आपका छठा है एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी। सातवां नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। और ये यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य, तो पहला आपका सत्य, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा भी असत्य, चौथा और पांचवा सत्य है और छठा आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश में है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट कर। का छठा है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? सातवां है न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। आठवां है संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। और नौवां है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। और अगला है आप
आपका 10वां भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। 11वें राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। समानता कितने प्रकार की होती है? 13वां है सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। और 14वां है नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। और धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो अच्छे से कंप्लीट करिए। यह आपका 16वां है मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन दीजिए, करना है आपको। और संसद सदस्यों के कोई 3 विशेष अधिकार लिखिए। पंचायती राज से क्या सही है? तो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके चल रहे हैं। 19वां है मतदान के अधिकार को समझाइए। और 20वां है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार हुआ? 4 नंबर का, तो अच्छे से कंप्लीट करते चले। 21वां है आपका राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां लिखिए। और स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करिए, 4 नंबर में। और 23वां है राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन कीजिए। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।